श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज वीडियो में जानकारी हम आपको शेयर करने वाले हैं कि 11 दिन का संकल्प लेकर के हनुमान चालीसा का पाठ हम सभी को कैसे करना चाहिए और 100% अगर आप संकल्प लेकर के हनुमान चालीसा का पाठ 11 दिन का नियम बना के करते हैं तो आपकी किसी भी प्रकार की अगर मनोकामना होती है तो ज़रूर पूर्ण होती है और बहुत सारे लोगों की हुई भी है। तो आप पूरे भरोसे से और संकल्प बिना लिए नहीं किया जाता यह 11 दिन का जो हनुमान चालीसा का पाठ है। तो आज हम आपको इस वीडियो में जानकारी शेयर करेंगे। वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा और हनुमान जी के 11 दिन का संकल्प लेके आप भी ज़रूर हनुमान चालीसा का पूर्ण भरोसे से पाठ करिएगा। आपकी कैसी भी मनोकामनाएं हनुमान जी ज़रूर कृपा कर देते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि कलयुग में हनुमान जी निवास करते हैं। और आपकी भक्ति पर अगर आपने उनको संकल्प लेकर के अनुष्ठान देकर के पूजा किया है तो जरूर आपकी मनोकामना, आपके संकट या आपकी परेशानी को समाप्त जरूर करते हैं। तो आइए जानते हैं हम 11 दिन के संकल्प के बारे में। तो संकल्प आप शनि या मंगलवार से आपको लेना है और पूर्ण भरोसे से लेना है। देखिए, भरोसा अगर आपका होता है तो आपका कार्य जरूर होता है। तो ऐसे आपको हनुमान जी के सामने पूर्ण भरोसे से बैठना है कि मेरा कार्य हनुमान जी करके रहेंगे और करेंगे। मैं पूर्ण भरोसे से कह रही हूँ, करेंगे। आपको शनि या मंगलवार से आपको संकल्प लेना है। संकल्प के से पहले आपको बता दें कि आप तांबे के पात्र में 1 लोटा रख लीजिएगा और उसमें 1 रुपया और फूल वाला लौंग उसमें डाल दीजिएगा। एक चौकी लगा लीजिए या पूजा घर के मंदिर में आप हनुमान जी की पूजा आराधना कर लीजिए, जैसे सिंदूर, तुलसी का माला, पुष्प, इत्र, जनेऊ, उनको सब श्रृंगार करने के बाद भोग में आप कुछ भी लगा सकते हैं। लड्डू हो, चने गुड़ का भोग हो, मेवे का भोग हो, मिश्री का भोग है, जो भी भोग आप लगा सकिए तो लगा लीजिए। अब हम बात करते हैं बाती का। हम अपनी मनोकामना के लिए हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं तो इसके लिए हमें तिल्ली का तेल या चमेली के तेल का इस्तेमाल करना है। चमेली के तेल का, यानी हमें दिया जलाना है और उसके बाद उनके समक्ष रखना है। और पाठ करने से पहले हमें संकल्प लेना है। संकल्प आप इस प्रकार से ले सकते हैं कि हाथ में जल लें, अपना नाम और गोत्र बोले। देखिए, संकल्प लेने से आपका जो पाठ है या पूजा है वो फल मिलता है, बिना संकल्प के फल नहीं मिलता। तो आप संक्षिप्त रूप से संकल्प ले सकते हैं। वैसे संकल्प जो संस्कृत में होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, आप पुस्तक से पढ़ के भी ले सकते हैं, लेकिन आप सरल से मैं आपको बताऊं तो आप अपना नाम और गोत्र लें और जिस कार्य के लिए आप इस जो है 11 दिन का संकल्प ले रहे हैं वो समक्ष रखिए। और कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, 11 बार यह दोहा हनुमान जी के समक्ष बोल के प्रार्थना करें। आंख मूंद के हनुमान जी का दर्शन करें। उसके बाद 3 पाठ प्रतिदिन हनुमान चालीसा का 3 पाठ आपको एक ही समय पे करना है 11 दिन तक। यानी अगर आपने सुबह किया है तो सुबह करना पड़ेगा, रात्रि करना है तो रात्रि। समय का भी ध्यान विशेष रखिएगा, क्योंकि जब हम कोई संकल्प लेते हैं और 11 दिन या 21 दिन या 21 दिन का अनुष्ठान करते हैं तो समय का बहुत महत्व होता है। जब आप समय पर एक ही समय पे करते हैं तो आपको फल देखने को प्राप्त आपको 11 दिन के अंदर ही प्राप्त हो जाएगा। ज़्यादा दिन नहीं लगेगा आपको। हो सकता है कि 11 दिन के अंदर ही आप जिस भी कार्य के लिए कर रहे हैं जरूर पूर्ण हो जाएगा। तो समय इस प्रकार से, जैसे कि 8 बजे कर रहे हैं तो 8 बजे, 8:15 कर रहे हैं तो घड़ी का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आप भूल जाएंगे तो आप याद रखिएगा कि मैं पहले दिन से किस समय से शुरू किया था और किस समय से हमें करना है 11 दिन तक। प्रतिदिन ऐसे ही बैठ के 3 पाठ हनुमान चालीसा का करना है आपको और 11 बार यह दोहा जरूर करिएगा। इससे करने से हनुमान जी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आप उनको बल की याद दिलाते हैं। तो कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कौन से ऐसे कार्य जो हनुमान जी से नहीं हो सकते। हे हनुमान स्वामी, मेरे ये कार्य है उसको संपन्न करिए, बस ये मनोकामना है। उसके बाद पाठ हो जाए तो आरती करें और 1 माला ओम हनुमते नमः का मंत्र का जाप प्रतिदिन करें, क्षमा प्रार्थना करें, उठ जाएं। जो मैंने आपको बताया कि 1 लोटे के जल में आपको लौंग और रुपया डालना है, वो 11 दिन तक लोटा हनुमान जी के पास होना चाहिए, वो आपको हटाना नहीं है। 11वें दिन जब आपका यह पाठ पूर्ण हो तब आप हनुमान जी से क्षमा प्रार्थना करके उस जल को क्या करेंगे, पूरे घर में छिड़काव करेंगे और सभी प्रसाद के रूप में उसे ले लेंगे। रही बात पैसे रुपए की, तो वह पैसे आप पूजे के इस्तेमाल में कर लेंगे और लौंग भी आप जैसे कि आप उसी मंदिर में रख लीजिएगा।
और उसके बाद उस जल को आप सभी प्रसाद के रूप में भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपने 11 दिन का संकल्प ले लिया ना, तो आपकी निश्चित ही हनुमान जी मनोकामना पूर्ण करेंगे। अब आइए जानते हैं कि 11 दिन में अगर कोई व्यवधान आ जाता है तो क्या करें। जैसे मान लीजिए कि 11 दिन में कहीं आपको बाहर जाना पड़ रहा है, या 11 दिन में आपको कोई परेशानी आ गई, वो आ गई, तो आप क्या करेंगे कि आप उतने पे ही हनुमान जी से, वैसे तो आएगा ही नहीं क्योंकि हनुमान जी हर संकट को समाप्त करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 11 दिन में आपको कोई व्यवधान, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन बाय द वे अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप हनुमान जी से प्रार्थना करिएगा कि मेरा ये 11 दिन का संकल्प हनुमान जी पूर्ण करिए, और चाहे जिस प्रकार से पूर्ण करिए। मैंने आपको अपना भरोसा दे दिया और मेरा आपके सिवा कोई नहीं है हनुमान जी। आप आइए, मेरे कार्य को संवारिए। मेरे ये दुख है, कष्ट है, संकट है, प्रतियोगी परीक्षा है, किसी भी मनोकामना आपकी कोई भी है, मनोकामना का कोई ऐसा नहीं है कि आप एक ही के लिए कर सकते हैं। आपका कोई जैसे काम अटक गया है, समझ में नहीं आ रहा, रास्ते सारे ब्लॉक हो चुके हैं, तो आप ज़रूर करिएगा। और मैं स्वयं हनुमान जी की पूजा करती हूँ और मेरे सारे कार्य हो जाते हैं। हनुमान जी हर प्रकार के कार्य को पूर्ण करते हैं। और यहाँ तक मैं आपको बताऊँ कि छोटे जो हनुमान जी हैं वो कहीं से नहीं आए, वो स्वयं हनुमान जी प्रकट हुए हैं, और इसलिए हनुमान जी की भक्ति और प्रबल हो चुकी है। वैसे तो हमारे इष्ट आराध्य देव महादेव है, और महादेव का ही स्वरूप हनुमान जी हैं, क्योंकि माता अंजना को जब संतान की सुख नहीं था तो हम बाबा भोलेनाथ ही उन्हें आशीर्वाद दिया। उनके तेज पुण्य से माता अंजना के गर्भ से हनुमान जी की उत्पत्ति हुई। तो भगवान शिव के ही ये अवतार हैं 11वें। तो इनकी आराधना करने से कलयुग में आपकी कैसी भी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, बल मिलता है, शक्ति मिलती है। और ज़रूर आप सभी ये 11 दिन का संकल्प लेके करिएगा। सामग्री में आप जनेऊ रख सकते हैं, रोड़ी रख सकते हैं, सिंदूर रख सकते हैं, मौली रख सकते हैं, कभी पान का पत्ता का बीड़ा भी आप चढ़ा सकते हैं। आप भोग में कुछ भी लगा सकते हैं, तो अभी तुलसी का माला चढ़ा सकते हैं, कभी आप उनको पीपल के पत्ते का माला चढ़ा सकते हैं। यानी आप अलग अलग तरीके से उनको 11 दिन तक जो भी उनको प्रिय है उसे रिझाने की कोशिश करिए। हनुमान जी को कृपा प्राप्त करने की कोशिश करिए, और हनुमान जी आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। मैं पूर्ण भरोसे से कर रही हूँ। आप चाहे तो इस वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि सभी हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सके और 11 दिन का संकल्प ले, 100% उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो शेयर करते रहते हैं। और भी कुछ जानकारी अगर आपको पूछनी होगी तो आप हमसे कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा, और मैं आपको रिप्लाई भी दूंगी और उस पर वीडियो भी शेयर करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।